हाँ, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट पार्ट वन एंड पार्ट टू देख चुके हैं। आज हम लोग को देखना है पार्ट थ्री। ठीक है। पार्ट थ्री किस चीज का? 2026 का स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सेट थ्री का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे थे, जिसमें वन एंड टू पार्ट देख चुके थे। ठीक है। चलो, पार्ट थ्री में सेक्शन सी है। सेक्शन सी का क्वेश्चन देखो। A trader has three different types of oils of volume 870 लीटर है, 812 लीटर है और 638 लीटर है। ठीक है। थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स, अलग अलग टाइप का ऑयल है, वॉल्यूम तीनों का दिया हुआ है। फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ कंटेनर ऑफ इक्वल साइज रिक्वायर्ड टू स्टोर ऑल द ऑयल विदाउट गेटिंग मिक्स्ड। बिना मिक्स किए हुए एक इक्वल साइज का कंटेनर लेना है, और ये इक्वल साइज का कंटेनर हम लोग कैसे लेंगे? ठीक है। और ये भी निकालना है कि लिस्ट नंबर ऑफ कंटेनर्स आखिर कितना लेना पड़ेगा हम लोग को। तो सबसे पहले तो है हम लोग को अम, एक ऐसा साइज ढूंढना है जो साइज ये तीनों के अंदर मिले, मतलब तीनों का फैक्टर मिले। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तीनों नंबर्स का। 870 का सबसे पहले करते हैं। 4 जा 35 जा 5, 5 8 जा 5 7 जा 3 2 जा 3 9 जा और 29 1 जा। ठीक है। चलो, ये इसका हो गया 812। टू से करते हैं तो 406 हो जाएगा। टू से करते हैं 203 हो जाएगा। थ्री से थ्री से नहीं आएगा। टू से भी नहीं होगा। सेवन से, सेवन सेवन से चला जाएगा। सेवन का टेबल में आएगा। सेवन, इसको इरेज करके, 7 2 जा 14 और 6 बचेगा। 6 बगल में शिफ्ट करेंगे। 7 7 9 जा 63। ठीक है। तो 29 इसमें भी आ रहा। चलो, उसके बाद जो है 638 को भी करते हैं। 638 तो 2 से करेंगे। 2 3 जा 219 जा। ठीक है। 3 से नहीं होगा। 5 से भी नहीं जाएगा। 7 से, 7 से भी नहीं जाएगा। ठीक है। 11 से, 11 से जाएगा क्या? 11 से चला जाएगा। 11 2 जा 22। 9 जा रहा है, बगल में शिफ्ट करेंगे। 11 9 जा 9, फिर 29 वन टाइम में हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? 870 का जो फैक्टर्स होगा, 2 इंटू 5 इंटू असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं, अरेंज करके ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है। 2 3 इंटू 5 इंटू 29। ओके। तो उसके बाद फिर 812 को लिखते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 29। उसी तरह से 638 को लिखते हैं। 2 इंटू 11 इंटू 29। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर हम एचसीएफ का बात करें, 870, 812, 638, ये सब के एचसीएफ का बात करें तो
क्या है मेरा कॉमन? ठीक है, क्या है कॉमन मेरा सब में? तो 29 है और 2 है। ठीक है, 29 और 2 तीनों में मेरा कॉमन है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 2 9 जो 18 को 8, 1 हैंड में 2 2 जो 4, 4 and 1 5। ठीक है, तो 58 हो जाएगा। तो 58 लीटर। हंस हम लोग क्या बोलेंगे? हंस we will take a container. We will take container having having capacity having capacity of 58 लीटर। एक ऐसा कंटेनर लेंगे जिसमें 58 लीटर ऑयल अटे। ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर 870 लीटर वाला जो ऑयल है उसको हम लोग कितना कंटेनर लेंगे तो आ जाएगा, मेरा मतलब हो जाएगा, उस पर पूरी तरह से अट जाएगा। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंटेनर टोटल नंबर ऑफ कंटेनर्स required total number of containers required to fill uh, oil oil of type 1। ठीक है, टाइप 1 फर्स्ट टाइप मान के चलते हैं 870 लीटर वाला। तो ये मेरा निकलेगा कितना? मेरा ये था 870, डिवाइड कर देंगे 58 से। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा कितना? ये मेरा आ जाएगा 5 3 15। तो 15 कंटेनर होगा। ठीक है, 15 कंटेनर। उसी तरह से टोटल नंबर ऑफ containers required to fill oil type oil type 2। सेकेंड टाइप वाला ऑयल को हम लोग लेते हैं। तो ये मेरा था कितना? ये था 812 था। कितना लीटर था? 58 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 14। ठीक है, इसमें हम लोग को 14 कंटेनर चाहिए होगा। थर्ड देखो, टोटल नंबर ऑफ। ठीक है, सेम चीज उतारेंगे, पूरा सेम लाइन होगा। अबर टाइप 3 के लिए कितना लीटर से है? 638 लीटर था। 638 डिवाइड में हो जाएगा 58। ये कितना आएगा? देखो, इसको डिवाइड करने का भी जरूरत नहीं है, ये हम लोग को जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया उसी से पता चलेगा। 29 जब हो जा रहा है मेरा 58, तो बच क्या गया मेरा? 11। तो डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, चलो। अभी जो है हम लोग का इसमें पता चल गया तीनों का आखिर कितना कंटेनर चाहिए होगा जिसमें तीनों आ जाएगा मेरा। हंस हम लोग बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ कंटेनर्स रिक्वायर्ड टू फिल all three types of oil all three types of oil oil all three types of oil। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का 15 प्लस 14 प्लस 11। तीनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 40।
40 कंटेनर्स जो होगा हम लोग का पूरी तरह से तीनों ऑयल को फुल्ली कंप्लीट अपने में ये कर लेगा। ठीक है, अपने में हटा देगा। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखो 27 नंबर क्वेश्चन का था, टू प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम हीट अ शेड ऑफ आयरन rods covered with green cloth is made. The lower part of the shed is a cuboid mounted by semi-cylinder as shown in figure. Find the area of the cloth required to make this shed if dimensions of the cuboid are। देखो क्यूबॉइड का डायमेंशन तो दिया हुआ है, और उसके ऊपर जो शेड लगा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर में जो शेड लगा हुआ है, रूफ है, वो तुम्हारा कैसा है? सिलेंड्रिकल है, सेमी सिलेंड्रिकल, सेमी सिलेंडर। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है उसको कवर करना है किससे? क्लोथ से। ठीक है, ग्रीन क्लोथ से इसको कवर करना है। तो हम लोग को क्या निकालना है? एरिया ऑफ द क्लोथ रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ द क्लोथ रिक्वायर्ड निकालना है। तो एरिया ऑफ द क्लोथ कितना का जरूरत पड़ेगा? जो इसका जो इसका सरफेस एरिया होगा, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया होगा। ठीक है, जो कि तुम्हारा चारों तरफ का जो दीवार होगा वो, प्लस रूफ का। ठीक है, यही दो ये जरूरत पड़ेगा। नीचे तो क्योंकि हम लोग का फ्लोर है, ठीक है, तो फ्लोर को तो इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे। तो हम लोग इसको डायरेक्टली हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो, एरिया ऑफ क्लॉथ, एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड इज इक्वल टू हो जाएगा। देखो सबसे पहला बात तो इसमें हम लोग का लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड दिया हुआ है 14 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ का क्यूबॉइड दिया हुआ है 25 मीटर, और हाइट ऑफ द क्यूबॉइड दिया हुआ है 16 मीटर। ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। तो हम लोग को इसमें नीचे वाला फ्लोर को, हम लोग को नीचे वाला फ्लोर को शामिल नहीं करना है, और ऊपर वाला रूफ को भी शामिल नहीं करना है, क्योंकि रूफ तो हम लोग का क्यूबॉइडल शेप का है नहीं, ये एक सेमी सिलेंडर है, तो इसीलिए हम उसको शामिल नहीं करेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे 2H ब्रैकेट के अंदर L+B। ठीक है, एक्चुअली में देखा जाए तो टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूबॉइड जो होता है, TSA ऑफ क्यूबॉइड जो होता है 2 ब्रैकेट के अंदर LB+PH+HL, यही होता है। तो इसमें जो है हम लोग चारों दीवार प्लस फ्लोर और रूफ, मतलब 6 सरफेस को इंक्लूड करते हैं। इसीलिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो, ये 2LB हो जाएगा। मतलब ये LB हो रहा है, एक एक हम लोग का रूफ के लिए, एक फ्लोर के लिए। ठीक है, फिर 2BH हो जाएगा, 2BH हो जाएगा। एक दीवार तुम्हारा मान के चलो, राइट साइड वाला दीवार है, दूसरा लेफ्ट साइड वाला दीवार है। ठीक है, और एक एक और दीवार है, ये वाला HL। ठीक है, एक और दीवार है, तो ये दोनों दीवार के लिए, और ये रूफ के लिए, रूफ और फ्लोर के लिए। तो क्योंकि रूफ और फ्लोर मेरा हट जाएगा, तो ये वाला सीधे मेरा ये जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, ये जीरो होगा, क्योंकि हम लोग को ओनली ओनली फॉर वॉल्स के लिए, फॉर वॉल्स का निकालना, ओनली फॉर वॉल्स का एरिया निकालना। ठीक है, एरिया ऑफ ओनली फोर वॉल्स, तो ये मेरा जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों के चलते होगा, दोनों से 2 बाहर निकालेंगे, H कॉमन है, H निकालेंगे, तो हो जाएगा मेरा L+B। ठीक है, इतना होगा। तो यहाँ पे जो है इसका वैल्यू पुट कर देंगे 2। H का वैल्यू क्या है? H का वैल्यू है 16, L का वैल्यू है 14, और B का वैल्यू है 25। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 39। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना? 32, 39 मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 होगा 2 टाइम्स में।
3 टाइम्स में हो जाएगा 3 9 जा 27, 7 2 हैंड, 3 3 जा 9, 9 अप टू 11। तो ये 8 हो जाएगा, ये 4, ये हो जाएगा 2 और ये 1। तो 1 2 4 8, ठीक है, इतना हो जाएगा हम लोग का मीटर का स्क्वायर। ये हम लोग का एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड। एक मिनट, एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड, इसको अभी हम यूनिट लेके नहीं चलते हैं। इसमें देखो अभी हम लोग का सिर्फ ये किसका निकला, सिर्फ ये चारों वॉल का निकला। इसमें हम अभी इंक्लूड करेंगे, क्या इंक्लूड करेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे सेमी सिलेंडर। सेमी सिलेंडर इंक्लूड करेंगे तो हो जाएगा, देखो, 2 पाई आर, और आर प्लस एच, ये होता है मेरा टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा सेमी सिलेंडर का, ठीक है। चलो थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं, 2 पाई आर, ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एच, डिवाइड में हो जाएगा 2, ठीक है। तो 2 2 कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे मेरा पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/7। देखो आर क्या है, आर यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ ये भी रेडियस है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पहले से हमको पता है ये मेरा 14 लेंथ है इसका। तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा इसका जस्ट हाफ, है ना, 7 मीटर हो जाएगा। तो हो जाएगा 7 इसका, ठीक है, और 7, और सिलेंडर का एच जो है, ये वाला एच है पूरा यहाँ से यहाँ, पूरा से यहाँ से यहाँ, यही मेरा एच है। एच इज इक्वल टू हो जाएगा 25 मीटर। लेंथ इसके लिए मतलब हाइट का काम करेगा, ठीक है, 25। इसको निकालो, 7 से 7 खत्म, ये 22 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 इधर से ऐड होगा, 5 इधर से 2 उधर से, 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 32 मतलब 64 हो जाएगा 4, ये 10 7 0 4, ठीक है। ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2, 8 4 12 को 2 वन हैंड में, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हम लोग का 7 and 2, 7 and 2 9, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। इतना मीटर स्क्वायर हम लोग का एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड आएगा। चलो ठीक है, यही होगा हम लोग का फाइनल आंसर। और कुछ निकालने बोला था क्या, क्लॉथ रिक्वायर्ड था, नहीं कुछ नहीं था, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट नंबर पहुंचते हैं। देखो, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ अ होलो हेमीस्फेयर, होलो हेमीस्फेयर है, ठीक है, उसका इंटरनल 5√2 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल रेडियस है 10 सेंटीमीटर। अ कोन ऑफ हाइट 5√7 और रेडियस है 5√2, मतलब इसका जो इंटरनल का रेडियस है, इसका वही रेडियस है कौन का, इसका मतलब इसी के ऊपर में ये रखा गया है, जैसा कि फिगर में भी दिखा है। इज surmounted on the hemisphere as shown in the figure. Find the total surface area of the object in terms of pi. टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो इसमें टोटल सरफेस एरिया कैसा एरिया निकालेंगे हम, एक्सपोज्ड एरिया निकालेंगे, ठीक है, एक्सपोज्ड एरिया, एक्सपोज्ड एरिया जिसको हम लोग बाहर से देख पा रहे हैं, ठीक है, एक्सपोज्ड एरिया। तो इसमें सबसे पहला बात तो है, यहाँ पे स्मॉल आर ले लेंगे इंटरनल के लिए, स्मॉल आर ले लेंगे इंटरनल रेडियस के लिए, जो कि होगा 5√2 सेंटीमीटर। कैपिटल आर ले लेंगे एक्सटर्नल रेडियस के लिए, जो कि हो जाएगा हम लोग का 10 सेंटीमीटर।
एच ले लेंगे हाइट ऑफ द कोन के लिए, जो कि है हम लोग का 5√7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग को जरूरत पड़ेगा क्योंकि हम लोग को एक्सपोज्ड एरिया निकालना है, तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को स्लैंट हाइट चाहिए, तो स्लैंट हाइट होता है आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हम लोग का 5√2 का स्क्वायर प्लस 5√7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हम लोग का 25 2 जा 50, इधर हो जाएगा 25 और इधर होगा 7, मतलब 175, 175 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 225। तो यहां से अगर हम इसका रूट निकालते हैं तो रूट हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका हम लोग का स्लैंट हाइट भी निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करेंगे जो भी हम लोग को निकालना है। टी एस ए ऑफ ऑब्जेक्ट, टी एस ए ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहला तो तुम्हारा सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर होगा, है ना, सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर होगा। प्लस में देखो यहाँ पे एक पतला सा रिंग है ना, रिंग का भी एरिया इधर मेरा बच रहा है, एक्सपोज्ड हो रहा है। तो इसको हम लोग एरिया एरिया ऑफ रिंग बोल सकते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे हम लोग एरिया सी एस ए ऑफ कौन बोलेंगे। ठीक है, फॉर्मूला पुट कर देंगे। हेमीस्फेयर का क्या होता है, सी एस ए 2 पाई। हाँ, इसमें कौन सा आर लेंगे हम लोग, क्योंकि एक्सटर्नल डायमीटर एक्सटर्नल रेडियस से ये मेरा आउटर पार्ट है इसका। तो हम लोग इसमें क्या कौन सा लेंगे, कैपिटल आर लेंगे। ठीक है, कैपिटल आर लेंगे, 2 पाई r स्क्वायर। एरिया ऑफ रिंग हो जाएगा, एरिया ऑफ रिंग क्या होता है, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, यही होगा। प्लस सी एस ए ऑफ कौन हो जाएगा, कौन का होता है πr/l। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो यहाँ पे। चाहे तो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं और नहीं भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे बोला है कि पाई के टर्म में निकालने के लिए, हाँ इन टर्म्स ऑफ पाई बोला है। इन टर्म्स ऑफ पाई, तो पाई का वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। ठीक है, पाई को पाई ही रहने देते हैं। आर का कैपिटल आर का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा, पाई को पाई ही रहने दो, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे 5√2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे पाई, फिर से π√2 मतलब 5√2, और एल का वैल्यू निकाले थे 15। यहाँ पे हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 100 2 जा 200 पाई होगा। इधर आ जाओ, ये हो जाएगा तुम्हारा पाई, ये हो जाएगा 100 माइनस, इसको लिखेंगे 50। ये हो जाएगा 15 5 जा 75, 75√2 पाई। क्या √2 का वैल्यू रखने बोला है, हाँ √2 का वैल्यू 1.4 पुट करने बोला। ठीक है, तो इसको हम लोग 200 पाई बोलेंगे। ये मेरा हो जाएगा 50 पाई, यहाँ पे हो जाएगा 75 और 1.4 मल्टीप्लाई कर देंगे
75 इंटू 1.4, 14 पचे 14 5 जा 70 हो जाएगा 700, 14 7 जा 98, 98 एंड 7 हो जाएगा 98 और 7 हो जाएगा 105। ठीक है, पॉइंट पुट करेंगे तो 105 पाई आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट पुट हो तो इतना पाई आ जाएगा। √2 का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर चुके हैं। √2 का वैल्यू 1.4 पुट किए हैं, उसके बाद 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सबको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 200 एंड 100 305, 305 प्लस 50 तो 355 पाई हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इन अ क्लास टेस्ट, क्या था भाई, देखो, इन अ क्लास टेस्ट वीर वीर scored 6 more than twice as many marks as Kevin scored. If one of them had scored 4 more marks, their total score would have been 40. Find the marks obtained by वीर। दो चीज के बारे में वैल्यू निकालना है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय वीर निकालना है एंड केविन निकालना है। तो इसमें जब भी दो वैल्यू बोले तो ज्यादातर चांस है कि ये जो है टू वेरिएबल से बनेगा। ठीक है, लेफ्ट ज्यादातर चांस है, कोई कोई चांस ऐसा होगा कि नहीं भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा अटेंटिव रहना। लेफ्ट लेफ्ट एक्स इज इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय वीर। ठीक है, marks obtained by Veer and y is equal to marks obtained by Kevin। ठीक है, x marks obtained by Veer है, y marks obtained by Kevin है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हम लोग इसको बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा हम लोग का, इसमें बोला है वीर स्कोर्ड 6 मोर, वीर का जितना भी मार्क्स है, वीर का मार्क्स है x, तो वीर स्कोर्ड 6 मोर, 6 ज्यादा है किससे, ट्वाइस एज मेनी मार्क्स एज केविन स्कोर्ड, केविन का मार्क्स है y। ठीक है, y को 2 से मल्टीप्लाई करो और उससे 6 ऐड करो, यही बोला है। ठीक है, इतना ही वीर स्कोर कर रहा है, तो यहां से 2y को इधर फेंकेंगे, यहाँ मेरा आ जाएगा 6, इक्वेशन 1 मेरा यहाँ बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरा केस बोलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑल्सो, क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ देम हैड स्कोर्ड 4 मोर मार्क्स, दोनों में से कोई भी अगर 4 मार्क्स ज्यादा अगर मेरे पा लेता है, द टोटल स्कोर वुड हैव बीन 40, तो दोनों का सम, दोनों का मिला करके जो स्कोर होगा वो 40 होगा। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं कि वीर जो है 4 मार्क्स ज्यादा ले रहा है। ठीक है, तो x+4 कर दिए और केविन जो है इतना ही मार्क्स लाए, तो दोनों का सम करेंगे तो वो 40 होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है। अब यहाँ पे x+y, 4 को इधर फेंकेंगे माइनस में चला जाएगा, तो यहां से मेरा मिलेगा x+y इज इक्वल टू 36। इसको हम लोग इक्वेशन 2 बोल सकते हैं। ठीक है, यहीं पे बना लेते हैं साइड में। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग निकालना चाहे x - 2y इज इक्वल टू 6,
और x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। यही मेरा है 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ हमको एलिमिनेशन मेथड से हम बनाना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स या वाई वाला कोएफिशिएंट को इक्वल करना चाहते थे। इसमें ऑलरेडी है, एक्स का कोएफिशिएंट ऑलरेडी में इक्वल है। ठीक है, तो खाली साइन चेंज कर देते हैं, इस दोनों का प्लस है, प्लस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो माइनस, इसका प्लस है तो माइनस, तो इसका प्लस है इसका माइनस हो गया। अब ये क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ पर आएगा -3y, यहाँ पर आ जाएगा -30, y इज इक्वल टू हो जाएगा -30 डिवाइड या -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 10। ठीक है, y इज इक्वल टू 10 हो गया। अब पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x -2, y की जगह में 10 पुट कर देंगे, 6, ये हो जाएगा 20, x इज इक्वल टू 6 20, x इज इक्वल टू हो जाएगा 26। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का जो आंसर होगा कि वीर मार्क्स, हेंस हम लोग कह सकते हैं मार्क्स स्कोर्ड बाय वीर इज x इज इक्वल टू 26 और मार्क्स स्कोर्ड बाय केविन, जो कि y है, y इज इक्वल टू हो जाएगा 10। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ग्राफिकली जो है, ग्राफिकल मेथड से दो लीनियर इक्वेशन है, उसको ग्राफ के थ्रू शो करना है और उसका सॉल्यूशन निकालना, सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, कैसे बनेगा। ठीक है, सॉल्व द लीनियर, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ग्राफ में पॉइंट पुट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले लाइनिंग ले लेते हैं। ठीक है, रेड दे देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से हम लोग चलो हो गया। ठीक है, इसका रेट बढ़ाते हैं। ठीक है, हम्म, ठीक है, अभी जो है यहाँ पे हम लोग इसको कर सकते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का एक्स डैश एक्स, ये हो जाएगा हम लोग का वाई, वाई डैश।
यहाँ पे, यहाँ, 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 यहाँ पॉइंट पुट करेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 एंड 7। उसी तरह से इधर हम लोग का प्लस में होगा। ठीक है, थोड़ा अगर इधर उधर साइड हो जाए तो उसको जस्ट लाइनिंग में मान के चलना है। ठीक है, 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -6, -7। ठीक है, अब चलो हम लोग पॉइंट निकालते हैं। तो 3x + y इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, y को सेपरेट कर देते हैं। 14 - 3x हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 लेके चलते हैं, इसको इक्वेशन 2 लेकर के चलते हैं। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू, अगर हम लोग अगर हम लोग 4 ले लें। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 और ये हो जाएगा मेरा 12। 14 - 12 डेट मीन्स 2 हो जाएगा। इफ पुट कर दें हम लोग पुट कर दें x इज इक्वल टू अगर हम लोग पुट कर दें 3, है ना, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 14 - 3 इंटू 3, डेट मीन्स हो जाएगा 9। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 पॉइंट हम लोग निकाल चुके हैं। 2 पॉइंट एक लाइन खींचने के लिए सफिशियंट होता है। ठीक है, x और y। तो अगर हम लोग x का वैल्यू रखे थे 4, देन y का वैल्यू आया था 2। x का वैल्यू जब रखे हम लोग 3, तो y का वैल्यू 5 आ गया। ठीक है, और एक मेरा इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, इक्वेशन थर्ड ये ऑलरेडी मेरा गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पुट कर लेते हैं 4, 2। तो 4 यहाँ पे है, x में 4 y में 2, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद क्या है, 3 5, x में 3 y में 5, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट पुट करते हैं, कर दी। ठीक, अब लाइन खींच देते हैं। ठीक है, लाइन खींच देते हैं। ठीक, ये हम लोग का आ जाएगा इसका। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, 3x
प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहाँ पे हम लोग चाहें, यहाँ पे लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब देखो, यहाँ पे बोला है y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2, तो ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है मेरा, ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, वो हम लोग का x इज इक्वल टू 2 वाला लाइन हो जाएगा। ठीक है, यही होगा हम लोग का इसका इसका कलर चेंज कर देते हैं, ग्रीन से। और ये वाला लाइन को थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इस तरह से होगा ये। और यहाँ जो है ये इस तरह से जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग को इस पॉइंट पे ये मिलते हुए नजर आ रहा है। ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे मिलते हुए नजर आ रहा है, ये मेरा x इज इक्वल टू 2 वाला लाइन है। इस पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो, इस इसमें 2 है, x में 2 है, और y में कितना जाएगा ये, यहाँ पे y होगा 8, 8। ठीक है, तो यहाँ ग्राफ से देखने से क्या पता चल रहा है, ग्राफ में देखने से पता चल रहा है इसका सॉल्यूशन जो होगा 2,8 होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम ग्राफ, x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग का वैल्यू निकालना था। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर कहता है अ बैग कंटेन्स 30 बॉल्स, एक बैग में 30 बॉल्स है, आउट ऑफ विच एम नंबर ऑफ बॉल्स आर ब्लू। एम जो है, मान के चलो एम नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो ब्लू कलर का है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी उस चीज का क्या होगा कि अगर हम लोग वहां से एक बॉल रैंडमली निकालते हैं, द बैग इज नॉट ब्लू, तो ब्लू नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि जो भी हम लोग को प्रोबेबिलिटी होता है और ब्लू नहीं होने का, है ना, बॉल ब्लू नहीं होने का मतलब अदर देन ब्लू, ब्लू बॉल, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसमें देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, ब्लू नहीं होना चाहिए, है ना, 30 बॉल्स था, एम जिसमें ब्लू है, तो ब्लू नहीं होगा, वो बॉल कितना होगा, वो बॉल होगा हम लोग का 30 माइनस एम। ठीक है, और नीचे में होगा 30, क्योंकि टोटल तो 30 ही बॉल है। ठीक है, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा, या तो इसको आंसर बोलो, या फिर इसको 1 - m/30 भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों करेक्ट। चलो नेक्स्ट नंबर क्या कहता है,
इसका सेकंड नंबर कहता है इफ 6 more ब्लू बॉल्स आर एडेड, 6 जो है ज्यादा मोर ब्लू बॉल्स ऐड कर दिया जाता है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल विल बी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वो ब्लू बॉल आने का विल बी 5/4 times द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इन द फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में जितना भी प्रोबेबिलिटी हो रहा है उसका 5/4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को पता है सेकेंड वाला केस में, अगर सेकेंड वाला केस के लिए निकालें तो हम लोग इसको कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ड्राइंग अ ब्लू बॉल, ड्राइंग अ ब्लू बॉल, ड्राइंग अ ब्लू बॉल, यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इसमें कितना है 30+6, दैट मीन्स 36, तो इसका प्रोबेबिलिटी जो होगा वो 5/4 टाइम्स हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इन फर्स्ट केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग blue ball, drawing blue ball in first case, in case 1, ठीक है, केस 1, तो ड्राइंग अ ब्लू बेल सेकेंड ब्लू बॉल वाला ये बताओ, ये सेकेंड केस का है, ठीक है, सेकेंड केस यहाँ पे लिख लो, इन सेकेंड केस, इन केस 2, इन केस 2, तो जब केस 2 है तो इसके लिए हम लोग क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कि ब्लू बॉल्स का कितना होगा टोटल, ये देखो शुरू में ही बोला जा रहा था कि m नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स था, बाद में 6 ब्लू बॉल्स और ऐड किया गया, तो ब्लू बॉल्स का क्वांटिटी कितना हो गया m+6, करेक्ट, नीचे में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो जाएगा 30+6, दैट मीन्स 36, ये हो जाएगा हम लोग का ड्राइंग आ ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो 5/4, और पहला केस में अगर हम लोग ब्लू बॉल निकाल रहे हैं तो उसमें पहला केस में एम ही ब्लू बॉल्स था और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स था 30, ठीक है, अब यहाँ से एम को फाइंड आउट करना, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा m+6 डिवाइड में 3, और इधर बचेगा मेरा ओनली m डिवाइड में 2, ठीक है, इक्वल टू इधर क्रॉस फेंको, इधर फेंको, तो 2 into m+6 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 3 into m, डेट मीन्स 3m, ये हो जाएगा 2m+2m+3m, 2m को इधर फेंकेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3m-2m, ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चलेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो m बचेगा और इधर 12 को, तो m इज इक्वल टू 12 आ जाएगा आंसर, m का वैल्यू फाइंड आउट करना था। चलो नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, नेक्स्ट नंबर कहता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, प्रूफ करना है, ठीक है, अगर हम LHS लेकर के चले इसका 1/sec x-10x, ठीक है, -1/cos x, यही, अगर हम
टेक को लिख दें 1/cos x और 10 को लिख दें sin x/cos x, लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस में मेरा सेम चीज रह जाएगा। इधर करते हैं, इधर में 1 और नीचे एलसीएम ले लेंगे तो cos x ही हो जाएगा। यहाँ पे मेरा 1 माइनस साइन एक्स होगा, यहाँ पे 1/cos x होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, cos को ऊपर फेंकेंगे, रीअरेंज करेंगे, cos ऊपर चला जाएगा और ये मेरा होगा कुछ ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसे आएगा। अभी देखो, दोनों का अगर हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम मेरा हो जाएगा cos x ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स इंटू, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा क्योंकि आगे माइनस है। साइन गलत होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। 1 माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो cos स्क्वायर एक्स को यही रहने देंगे -1। क्या हम लोग 1 के जगह में नहीं लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं ना। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है, क्या पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। ठीक है, तो 1 के जगह में सिर्फ ये फॉर्मूला पुट कर दिए। ठीक है, अब देखो ये तो मेरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन मेरा क्या हो जाएगा, इसका माइनस और इसका भी माइनस। ठीक है, cos x 1 माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, हम देख रहे हैं कि cos स्क्वायर एक्स प्लस में है, cos स्क्वायर एक्स इधर माइनस में है, तो ये कट जाएगा और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा मेरा, इधर साइन एक्स होगा, फिर माइनस में साइन स्क्वायर एक्स होगा। ये मेरा cos एक्स है, ये 1 माइनस साइन एक्स है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ मेरा दोनों टर्म में साइन है, तो साइन को कॉमन ले लेंगे तो इसमें 1 बचेगा और इसमें ओनली एक ही साइन, इसमें cos x होगा 1 माइनस साइन एक्स होगा। ठीक है, तो ऊपर भी 1 माइनस साइन एक्स है, नीचे भी 1 माइनस साइन एक्स है, कट जाएगा तो आएगा हम लोग का वैल्यू साइन बाय एक्स डिवाइड में cos बाय एक्स। ठीक है, जो कि हो जाएगा मेरा 10x, तो ये 10x मेरा निकला है। ठीक है, LHS लेकर चले हैं तो 10x निकला है। अभी एक काम करते हैं, RHS इधर लेकर के चलते हैं, RHS। ठीक है, 1/cos x माइनस sec x प्लस 10x, इसमें भी सेम उसी तरह से करेंगे। यहाँ पे हम लोग करेंगे 1/cos x, हो जाएगा sin x/cos x, 1/cos x हो जाएगा, माइनस यहाँ से अगर हम एलसीएम लेते हैं तो नीचे cos x ही हो जाएगा, ये 1 प्लस sin x हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर वे में यहाँ पे 1/cos x हो जाएगा
रीअरेंज करेंगे तो cos x ऊपर चला जाएगा और नीचे होगा 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, चलो उसके बाद हम एलसीएम ले लेंगे, तो cos x 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ये साइन एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 पे होगा मेरा 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, cos इससे मल्टीप्लाई होगा। उसी तरह से इसमें भी करेंगे। 1 को हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स इधर माइनस में है, कॉस स्क्वायर एक्स इधर प्लस में, कट जाएगा दोनों। देखो यहाँ और यहाँ दोनों में मेरा साइन वाला टर्म है, तो साइन एक्स रह जाएगा मेरा। ठीक है, इसको पहले लिखेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, इसको बाद में लिखेंगे, यहाँ पे 1 मतलब एक साइन बच जाएगा। ठीक है, तो cos x और यहाँ पे मैं 1 प्लस साइन एक्स ऐसे होगा। ठीक है, तो 1 प्लस साइन एक्स ऊपर और नीचे दोनों है, तो काट देंगे, इससे मेरा आ जाएगा साइन एक्स बाय कॉस एक्स। साइन एक्स बाय कॉस एक्स डेट मीन्स हो जाएगा 10x। और यही तो हम लोग निकाले थे एलएचएस में भी, हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हुआ, तो हम लोग बोलेंगे प्रूफ हो। ठीक है, प्रूफ हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इस सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ओ ए बी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 5.6 इज 15.6। ठीक है, पेरीमीटर दिया हुआ किसका, सेक्टर ओ ए बी का पेरीमीटर है, ओ ए बी का पेरीमीटर है 15.6, रेडियस है 5.6, रेडियस इसका दे दिया है आर है, ये 5.6 दे दिया है, आर इज इक्वल टू 5.6 और पेरीमीटर दिया हुआ है 15.6। तो फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी ये निकालना है, आर्क ए बी का लेंथ। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, हमको ए बी आर्क लेंथ निकालना है कितना होगा, और साथ ही साथ थीटा का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ भाई, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ओ ए बी दिया। अभी ओ ए बी में ठीक से ध्यान दो, तो ये तुम्हारा रेडियस, ये तुम्हारा रेडियस और ये तुम्हारा आर्क। ठीक है, ये आर्क हो जाएगा। तो इसको हम लोग सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ओ ए बी को क्या बोल सकते हैं, ओ ए। ठीक है, प्लस ओ बी प्लस ए बी, ए बी क्या, ए बी आर्क है ना, आर्क ए बी ऐसे बोल सकते हैं। और यही वाला पेरीमीटर हम लोग को दे दिया है 15.6, तो 15.6 है ये। और ओ ए तो मेरा रेडियस, रेडियस बोले तो 5.6, ये भी मेरा 5.6, तो यहाँ पे हमको ए बी खाली चाहिए। ठीक है, तो 5.6 हो जाएगा, 5 ही तो 10 हो जाएगा, 6.6.6 1.2, तो 11.2 हो जाएगा, प्लस
लेंथ ऑफ आर्क ए बी। ठीक है, तो 15.6, तो यहां से हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 15.6 माइनस में 11.2। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.4 और इधर हो जाएगा 4, तो 4.4 सेंटीमीटर आ जाएगा मेरा हम लोग का लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क लेंथ ऑफ आर्क ए बी हो जाएगा 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या निकालना है? अब हम लोग को निकालना है थीटा का वैल्यू। हम लोग को पता है कि लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई 2 पाई आर, है ना, लेंथ आर्क का है, तो 2 पाई आर हो जाएगा हम लोग का 2 पाई। यहाँ पे आर्क लेंथ हम लोग को पता है 4.4, थीटा हम लोग को चाहिए 360 डिग्री, 2 पाई का वैल्यू पुट कर दो 22/7, आर का वैल्यू दिया हुआ है 5.6। तो पॉइंट को हटाएंगे, नीचे में 10 बैठे, करेक्ट। यहाँ भी पॉइंट को हटा दो, नीचे में 10 बैठे, तो इक्वल टू के इधर डिवाइड में है 10, इक्वल टू के इधर भी डिवाइड में, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 22 1 जा 22, 22 2 जा 44। ठीक है, 2 ऊपर है, 2 ऊपर है, कट जाएगा, 8 1 जा 8, 8 का टेबल में 4 से कटिंग करो, 4 2 जा 8, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 4 9 जा 36, 10, फिर 2 से भी काट ही लो, 2 1 जा 2 और 2 45। और कहीं पे बचा है नंबर? नहीं बचा है, तो इधर थीटा बाय 45 और इधर 1 और इधर सब कट गया है, 1 ही बचा है, 45 को इधर फेंकेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। यही आएगा हम लोग का फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम लोग का सेक्शन सी कंप्लीट होता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे सेक्शन डी के साथ।